वेरी गुड इवनिंग, जय श्री कृष्ण। वेलकम बैक टू रिद्धि खोरावास व्लॉग। चलिए, आज का दिन तो बहुत सारी खुशियों भरा दिन है क्योंकि गुजरात में आज है न्यू ईयर। ગુજરાતીનું નવું વર્ષ એટલે કે નૂતન વર્ષના અભિનંદન બધા લોકોને। આજે બધા લોકો એકબીજાને જય શ્રી कृष्ण કહે છે और सब लोग ना अपने अपने रिलेटिव से मिलने जाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं क्योंकि आज से गुजरातियों का नया साल स्टार्ट हो रहा है। तो आप सबको भी हैप्पी 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 न्यू ईयर। और अभी मैं एकदम से न्यू ड्रेस पहन के ना ट्रेडिशनल लुक में रेडी हो गई हूँ, बट मेरा ना लुक थोड़ी देर बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। सबसे पहले ना हेमल से मिलवाती हूँ। हैप्पी न्यू ईयर हेमल। हैप्पी न्यू ईयर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। चलिए, तो अभी मेरा ना पूरा लुक दिखाती हूँ। मैं आज एकदम से ट्रेडिशनल लुक में रेडी हुई हूँ क्योंकि आज न्यू ईयर है, हमारा नया साल है। आज का ना मेरा कुछ इस तरह से लुक है, सिंपल वाला और ट्रेडिशनल लुक, क्योंकि दिवाली है तो वैसे भी ट्रेडिशनल लुक में रेडी होते हैं और आज तो साल का पहला दिन है यानी कि न्यू ईयर है, तो अच्छी तरह से रेडी हो गई हूँ ट्रेडिशनल लुक में। चलिए, तो अभी घर से मैं चलती हूँ बुजुर्ग के आशीर्वाद लेने के लिए। बट क्या है ना कि आज सुबह मैं घर से नहीं गई क्योंकि सुबह ना घर पे सब लोग रिलेटिव आते हैं, तो मैं सुबह के टाइम पे घर पे ही थी और अभी शाम के टाइम को जा रही हूँ क्योंकि सब घर पे मेहमान आते हैं, सब मिलते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। चलिए, तो अब सबसे पहले ना मैं जाने वाली हूँ मेरी मम्मी की मम्मी के घर पे यानी कि मेरी नानी माँ को मिलने के लिए, उनके आशीर्वाद लेने के लिए, क्योंकि जब मैं छोटी थी ना तब सबसे ज्यादा मेरी नानी के पास में बहुत रहती थी और मुझे मेरी नानी वो कहते हैं ना सबसे पहले, इसलिए मैं सबसे पहले नानी माँ के पास जाऊंगी, नानी के पास जाके आशीर्वाद लूंगी। अभी सीधा नानी के घर पे पहुंच गई हूँ, तो ऊपर चलते हैं, नानी से मिलते हैं, वर्षा मासी से मिलते हैं, जो घर में हाजिर है ना सबसे मिलते हैं। चलिए, अभी नानी के घर पे पहुंच गई हूँ, सबसे पहले नानी से जाके मिलते हैं। आओ भाई आओ, चाचा दी आया। चाचा दी दिवाળી होई गई પછી આવી કાનાની દિવાળી ભલે હોઈ ગઈ। નાની ની યાદ આવે છે કે નથી આવતી? નાની ने रोज याद करूं। કામ યાદ કરે છે? નાની જોડે નથી આવતી। નાની આંખ બંધ કરું તો ભગવાન જેમ નાની દેખાય એટલે જોઈ લે। चलिए, अभी टाइम का पता भी नहीं चला, आधे घंटे से भी ऊपर का टाइम हो गया नानी से बात करते करते। वो तो कम है अभी, क्योंकि अभी ना मुझे यहाँ से मम्मी के घर पे जाना है इसलिए, वरना तो 3-4 घंटे यहाँ पे नानी के पास बैठ लूँ ना तो भी कम पड़ते हैं। चलिए, तो अभी नानी को जय श्री कृष्ण कह के सीधा मैं चलती हूँ मेरी मम्मी के पास। चलो नानी जाए, जय श्री कृष्ण। પાછા વેલા આવજો, નાની નો ખબર ભાવ તો પૂછજો। હા, હવે રોજ ફોન કરીને ભાવ પૂછી। કોઈ ફોન નથી કરતી, હું કરું? તો તારે ફોન કરે તો મને એમ થાય ને કે નાની ફોન કરે છે। હું તો ફોન કરું તો નાની ફોન જ ના ઉપાડે। વર્ષાએ ફોન અપાય તો બધા ફોન છે તે અપાવું ના ના, વર્ષા માસી જો નાનીને ફોન કરું ને તો નાની ફોન જ ના ઉપાડે। સાચું કહું છું કે ખોટું? જો નાની છે ને તે ફોન આયા રાખી ને નાની બધામાં વહી ગઈ હોય તો અમે શું કરીએ? પછી નાની આવી મિસ કોલ ચેક કરીને ફોન કરે, પછી એમ કે હું જ ફોન કરું છું। એમન લાવ્યો હે, આને કીધું કે એમન હું જ કરતી थी फोन। वो को लाओ नानी ने फोन करूँ को। चलिए, अभी सीधा मैं जा रही हूँ मेरी मम्मी के घर पे। चलिए, अभी मैं सीधा पहुंच गई हूँ मेरी मम्मी के घर पे। अंदर चलते हैं, आज तो सब लोग साथ में हो गए क्योंकि त्योहार है, तो पहले हमारे घर में ना पप्पू स्वागत करने आ जाता है। चलिए, तो अंदर चलते हैं। આવો 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 મોંઘેરા મહેમાન મોંઘેરા મહેમાન આવી ગયા છે। ચાલો, કૃષ્ણ જય શ્રી कृष्ण। વેલા આવ્યા, બહુ જ વેલા સવારના જ વાગ્યા છે। ચલિए, હા, સવારનું બહુ સરસ પડી છે એટલે આવ્યા છે। સવારના 8 વાગે આવ્યા ને એટલે સવારના રાતે 8 વાગે જાજો। चलो, रात 8 वागे जैसे बीजा दिवसे सवार 8 वागे, क्योंकि ना अभी शाम के 8 बज गए हैं, इसलिए मम्मी बोल रही है कि सुबह के 8 बजे आई हो, इसलिए हम मेहमान है, हमें देना चाहिए। खुद मुखवास खा रहा है। तू तो घर पे ही अच्छा है मेरे।
हैप्पी न्यू ईयर। वाह, मुखवास, चॉकलेट, मिठाई सब कुछ है, बट गले में खिंच खिंच है। थोड़ा थोड़ा प्रसादी है, कैसे कर रही हूँ? अरे प्रसादी ही है माँ बाप की। माँ बाप की। पगे लागो, पगे, पगे, अरे पगे, माँ पहले। बापू ने। हाथ पगे लगाડજો। હેપી ન્યુ યર ભાઈ, હેપી ન્યુ યર। બહુ વધારે મોટો થઈ ગયો મારો ભાઈ, પેલા આટલો હતો। अभी काफी दिनों के बाद ना मैं मम्मी के घर पे आई हूँ, तो सब लोग इतना बातें करने में मस्त है कि क्या बात बताऊँ। सब मस्ती कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं और मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता। और पापा ने ना स्पेशली आज न्यू ईयर है यानी कि बेस्तु वर्ष है, तो स्पेशली हम सब के लिए, पूरी फैमिली के लिए नाश्ता मंगवाया है। इतना सारा नाश्ता है, सब लोग साथ मिलकर नाश्ता करेंगे। चलिए अभी मैं तो यहाँ पे बैठ गई हूँ क्योंकि नाश्ता करना है। और हाँ, नाश्ता यहाँ पे निकल रहा है, इतने सारे पार्सल है और मेरे लिए स्पेशल ये पीला भूंगड़ा। ये पार्सल में क्या है ना वो मुझे भी नहीं मालूम, बट बहुत गर्म है अभी अभी हाथ में। और स्पेशल चटनी तो देखिए, लाल लाल मिर्चे वाली। चलिए अभी हम लोग सब लोग साथ में नाश्ता करने बैठ गए हैं और पार्सल ओपन हो गए हैं और क्या खुशबू आई, मुझे तो ऐसा घुटड़ा भर गया कि जल्दी खाने लगूं। तो सब लोग देखिए यहाँ पे बैठ गए हैं गोल चक्कर बना के। और नाश्ते में क्या है वो अच्छी तरह से चले दिखाती हूँ। तो देखिए सबसे पहले ही ये सूखी वाली भेल, जो कि मम्मी की मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। इसमें सिर्फ मुरमुरे नहीं होते बट इसका टेस्ट सुपर्ब होता है। और ये है गुजराती भाषा में इसे भरेलू पाव कहते हैं, यानी कि ये जो भेल है ना वो ये पाव के अंदर ऐड करके सुपर्ब चटनी वगैरह ऐड की है। और फुल स्पाइसी खाने वाला लड़का यहाँ पे है, स्पेशली पाव ये स्पाइसी करवा के लेके आया है। पता नहीं इतना तीखा कैसे खा लेता है। स्पेशल अलग से चटनी उसमें ऐड करवा के पाव लेके आया है। और हाँ, मेरा फेवरेट अब दिखाती हूँ, मुझे जो बहुत ज़्यादा पसंद है बचपन से। जब मैं छोटी थी ना तो पापा स्पेशल मुझे ये खिलाते थे। और इसका एक सीक्रेट है कि जब मैं बीमार पड़ती हूँ ना तो ये मेरी दवाई है, ये खिला दो, दवाई लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। सो वो चीज़ है ये भेल रगड़ा। इसमें भी मुरमुरे वगैरह नहीं आते हैं। ये रगड़ा खाने में इतना सुपर्ब होता है ना, गरम गरम। और इसमें जो कोकम की चटनी, लहसुन की चटनी, इसकी स्मेल से ही ऐसा लगता है कि बस जल्दी से खा लें। तो ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो चलिए बेस्ता वर्ष के दिन पे यानी कि न्यू ईयर के दिन पे नाश्ता करते हैं अच्छा सा, और पूरा साल नाश्ता करेंगे। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि आज के दिन पे जो खाते हैं ना पूरा साल खाते हैं। तो पूरा साल ना अमन मुझे स्पेशली बाहर से नाश्ता करवाएगा, ठीक है? पूरा साल तो रहने दो। चालू हो गया ना आज से? वो तो आज से कल ही फोन करूंगी तेरे को, ठीक है? उठाऊंगा ही। गुजराती भाषा में इसे कुछ कहते हैं, आप लोग समझ जाना। बाय बाय। और मम्मी ना बीच बीच में किचन में से बोल रही है, यानी कि किचन में से राड़ू नाक रही है कि आज यहाँ पे नाश्ता किया है ना तो पूरे साल यहीं पे नाश्ता करना आना। तो मम्मी रोज बनाना। हाँ, रोज ही होता है ना पूरा साल, यानी कि तो रोज बाहर से मंगवाओगी या घर पे बनाओगी? वो किचन में से बोल रही है, आपको दिखाई नहीं देगा बट वो किचन में अंदर है। एक दिन बाहर का एक दिन घर का, ठीक है? तो चलो अच्छी बात है वो। चलिए अभी बातें करते करते 8 बजे से आई थी, 2 घंटे हो गए, रात के 10 बज गए, टाइम का पता नहीं चला। सब लोग साथ में बैठे थे और पप्पू भी देखे साथ में बैठा है। चलिए तभी सबको बाय बाय बोल के चलती हूँ मेरे घर पे। जय श्री कृष्ण बोल के चलती हूँ। चलो तो काले શું નાસ્તો બનાવવાની છે? અમન પિઝા ચાલશે? कुछ भी चलेगा। ओके चलो। हाँ, पिज्जा चलो, આપણે रोटला ओवन तो ही छे। हाँ, घर में ओवन भी है तो मम्मी कल पिज्जा बनाएगी, ठीक है? हाँ, तो पिज्जा मुझे नहीं आता बनाने, आप आके बना ले। बनाने बाड़े घरे आवी नहीं तो अच्छा है मैं बाहर खा के आऊंगी, ठीक है? चलिए अभी चलती हूँ। जय श्री कृष्ण मम्मी। चलिए अभी मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्ण मम्मी। पाછી જલ્દી જલ્દી આવીશ। हाँ, पाछा आवजो।
चलिए अभी चलते हैं। बाय बाय सबको, बाय बाय, जय श्री कृष्ण पप्पा, बाय बाय पप्पू, जय श्री कृष्ण, बाय बाय। कि जाओ मत, बट कोई उसे घर से बाहर जाए ना उसे अच्छा ही नहीं लगता है, उसे साथ में आना होता है, तो बेचारा फिर रूठ जाता है सबसे। चलो देखो आया ना, सिर्फ इतना बोलने की देर रहती है कि चलो, तो सब आ जाते हैं ऐसे साथ में, फिर मैं किसी को लेके नहीं जाती। आना है तेरे को? नहीं, मैं लेके भी नहीं जाऊंगी। चलो अमन, भाई दूज, हैप्पी भाई दूज, हैप्पी बेस्तु वरस। हैप्पी बेस्ट। चलते हैं अभी, चलो। चलिए अभी मैं आ गई हूँ मेरे घर पे, यानी कि वापस से घर पे आ गई हूँ। और अभी यहाँ पे ना सब लोग, यानी कि हमारे घर के फैमिली मेंबर्स ना सब लोग यहाँ पे घर पे आने वाले हैं। बस थोड़ी ही देर में सब लोग साथ में मिलेंगे यहाँ पे घर पे, क्योंकि त्योहार ऐसे होते हैं कि सब लोग साथ मिलते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आज पूरी फैमिली के साथ हम लोग यहाँ पे बेस्तु वरस यानी कि हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे। ए पप्पा बोला ने पाछू बोलो पंचामृत 5 मुखवास भेगा दिव्येश ना पूना था तो काफी दिनों के बाद आया है, काफी दिन क्या काफी टाइम हो गया, क्योंकि दिव्येश की ना पूना स्टडी चल रही है, इसलिए वो स्टडी वहाँ पे करना है। और अभी जाने वाला है वापस 3-4 दिन मंडे को जाना है। सृष्टि हमारे स्कूल है कौन है यहाँ આપણે આરે यहाँ ભણશું, ભલે તું સ્કૂલે ના જાને યા પણ નંબર નો वो बात से પાછું પીવું મારો ત્રીજો નંબર આવ્યો દીદી ચાચી એ दूसरी बारी था। દીદી ચાચી મારો ત્રીજો નંબર वाह, तृष्टिका ना स्कूल में तो 3rd रैंक आया और उसे वो दूसरा सम्मान भी मिला है। तो स्कूल में से वो अवार्ड मिला ना वहाँ पे, हाँ उसमें अवार्ड मिला, सब कुछ मिला, प्रमाण पत्र, हाँ सर्टिफिकेट नसल सर्टिफिकेट एंड रिजल्ट। चलिए तो भी आज का हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आज का दिन, पूरा दिन कहाँ पे गया कुछ पता नहीं चला, बट सुबह से शाम कैसे हुई ना, सब लोगों से मिलके सबके आशीर्वाद लेके बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और आज नया साल है यानी कि न्यू ईयर है, तो बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि सबकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आए, सबकी जिंदगी में ढेर सारे भगवान के आशीर्वाद और स्वास्थ्य सबका बहुत ज्यादा ही अच्छा रहे। चलिए तो इसी के साथ आज का व्लॉग एंड करती हूँ। आप लोग जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। मिलती हूँ कल, तब तक के लिए सबको जय श्री कृष्ण, बाय बाय।